नमस्कार स्वामी जी। नमस्ते। आजकल का युवा जो है नशा का शिकार हो रहा है सब। इसके पीछे कारण क्या है? भगवान, कोई भी छात्र अपने युवावस्था में जब पढ़ाई कर रहा है तो कोई ना कोई नशा तो उसे पकड़ता ही है। पढ़ाई भी एक नशा है। पढ़ाई में अगर कोई बच्चा बहुत सिंसियर है और उस पढ़ाई को अपने जीवन के लक्ष्य से जोड़कर वो देखता है तो वो भी उसके नशे में ही रहता है। दिन रात उसके दिमाग में जब वो किताबों को पढ़ता है तब भी वो पढ़ाई करता है, जब पढ़ाई नहीं करता है तो भी चिंतन करता है पढ़ाई वाले ही, तो वो भी एक नशा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये बात है कि आखिर खाने पीने की नशा क्यों और क्यों कर रहे हैं। इसका अर्थ सिर्फ एक है कि आपके जीवन में कोई सकारात्मक नशा नहीं है। आप किसी चीज़ से प्रेम नहीं करते हो, आपके जीवन का कोई लक्ष्य बड़ा नहीं है। अगर बड़ा लक्ष्य होगा तो आपको पता होगा कि आपकी कीमत क्या है, उस लक्ष्य को पाने की कीमत क्या है। लक्ष्य को पाने की कीमत ये है कि बहुत सारा समय देना पड़ेगा, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत शारीरिक श्रम देना पड़ेगा और पूरा का पूरा दिमाग जो है, जैसे वो टांगे के घोड़े का होता है कि दोनों साइड में आंखों के पट्टे लगे होते हैं, वो राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखता, सिर्फ आगे की तरफ चलता है। वैसे ही एक छात्र को दोनों तरफ की दृष्टि को बंद करके सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ उसको देखना चाहिए। तो अगर उसको उसके लक्ष्य से प्रेम है तब तो फिर वो कोई भी नशा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने अपने दिमाग को डाइवर्ट कहीं और किया तो फिर मेरा जो लक्ष्य है वो मुझसे छूट जाएगा। एक बार में एक इंसान एक ही स्थान पर केंद्रित कर सकता है। जिन किसी भी युवाओं के जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, उनके जीवन का सकारात्मक लक्ष्य नहीं है, वही ऐसे खाने पीने के नशे में चले जाते हैं। और शुरुआत में तो शौक से जाते हैं, अपने मित्रों के कारण से जाते हैं, किसी के कहने के कारण से जाते हैं, शौक से जाते हैं और ये सोचते हैं कि चलो मैं जब चाहूँगा छोड़ दूँगा। लेकिन स्थिति ऐसी होती है कि नशा करते करते एक समय उनका मन उस नशे के चंगुल में ऐसा फंस जाता है कि फिर बाद में मन कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उनके काबू में नहीं रहता। और नशे के चंगुल में मन के फंसने के कारण से वो मन कभी स्वतंत्र नहीं हो पाता और अंत में मन तो जाता ही है, इंसान का तन भी चला जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, आप मन से ही कोई बुरी लत शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपका मन कब गुलाम हो जाएगा उस बुरी लत का आपको पता भी नहीं चलेगा। समय रहते हुए अगर शुरुआत में आपने अपने मन से उन चीज़ों को आने से भी पहले अगर नहीं हटाया तो कब फंसेंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। और मन जब फंस जाएगा किसी चीज़ में तो फिर उसके बाद से मुक्ति मिलती नहीं है, क्योंकि मुक्ति कौन देगा, मुक्ति किसको मिलेगी। मन मुक्त होने के लिए तैयार नहीं, मन तो उसके लत में फंस चुका है, तो मुक्त कौन होगा। फिर इंसान खुली आंखों से देखता है कि उसके कुछ खाने और पीने से, लत से, नशा से लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, उसकी ज़िंदगी खत्म हो रही है, वो बीमार हो रहा है, सब कुछ देखता है, बावजूद उसके वो कभी भी अपने मन को उन चीज़ों से दूर नहीं कर पाता है। तो हमेशा अगर किसी भी तरह के लत में कोई भी इंसान फंस रहा है, कोई भी युवा पीढ़ी फंस रही है, तो बस एक प्रश्न उसको अपने आप से करना चाहिए, क्या मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई सकारात्मक लक्ष्य। अगर नहीं है तब तो आप कहीं भी फंस सकते हो, लेकिन अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य के प्रति प्रेम है, तब तो आपका सारा समय, सारे पैसे और सारा शारीरिक श्रम सब कुछ उसी में लग जाएगा, फिर आप डाइवर्ट नहीं हो सकते। तो जो लोग नशे में फंस रहे हैं, इसका मतलब कि वो अपने जीवन के लक्ष्य से विमुख हो चुके हैं, उनके पास वो टारगेटलेस हैं, लक्ष्यहीन हैं, इसलिए वो नशे में जा रहे हैं। तो बेहतर है, नकारात्मक नशा करने से अच्छा है सकारात्मक नशा कर लीजिए और अपने जीवन का कल्याण करिए। नमस्कार। धन्यवाद।